गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की क्लास है विशेषण और विशेष पर। इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। विशेषण विशेष से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। पूछता है कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं। एक सेंटेंस दे देगा, उससे पूछेगा कि विशेषण इसमें से क्या है और विशेष क्या है। तो इस तरह हम परिभाषा के माध्यम से इन दोनों को समझेंगे और उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग परिभाषा देखते हैं। विशेषण और विशेष की परिभाषा क्या है। जो शब्द विशेषता बताए वह विशेषण होता है। किसकी विशेषता बताते हैं? जैसे संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए, मतलब जिसके बारे में बात की जाए, वह विशेष होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मोटा लड़का हंस रहा है, तो मोटा क्या हुआ? विशेषण हो गया। और लड़का क्या हुआ? विशेष हो गया। अब हम विशेषण को देखेंगे कि वो उसके कितने प्रकार होते हैं। तो विशेषण के मूलतः 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। इसको हम आगे विस्तार रूप से समझेंगे। तो चलिए पहला हम समझते हैं सार्वनामिक विशेषण, जिसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे ये मिठाई मैं नहीं खाऊंगा, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। वो आदमी जादूगर है, तो वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण। कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो सार्वनामिक विशेषण है कौन। इस तरह हमने सार्वनामिक विशेषण को परिभाषा के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से समझा। आगे हम गुणवाचक को समझते हैं। अब हम गुणवाचक विशेषण को समझते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। गुणवाचक विशेषण वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि बताएं, उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। इसको हम उदाहरण के माध्यम से भी देख लेते हैं। काला लड़का, गोरा लड़का, दयालु लड़का और सुंदर लड़की। इस तरह हमने गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखी और उदाहरण के माध्यम से समझा। अब हम संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण में 2 तरह के विशेषण होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में 1, 2 आदि इस तरह से आएंगे और अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ, कई आदि। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है कि जो संख्या हमें दर्शाए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। उसमें निश्चित संख्यावाचक भी हो सकता है, अनिश्चित संख्यावाचक भी हो सकता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। निश्चित संख्यावाचक उदाहरण क्या है? 2 दर्जन केला लाना है, 1 अनार, 5 मौसमी। इस तरह हमने निश्चित संख्यावाचक विशेषण को देखा। अब हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को समझते हैं। कुछ खा लो, कुछ देर पढ़ लो, सब व्यक्ति घूमने जाएंगे। इस तरह हमने अनिश्चित संख्यावाचक को समझा। अब हम परिमाणवाचक विशेषण को देखते हैं। जिन वस्तुओं की माप तौल की जा सके, उनके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते। देखिए हमने यहाँ पे त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया है। जैसे कुछ दूध लाओ, 1 किलोग्राम, 2 मीटर। इस तरह हमने परिमाणवाचक को परिभाषा के माध्यम से समझा। आगे हम उदाहरण को देखते हैं। अब हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे ताकि हमें बेहतर समझ में आए। तो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहला क्या है? 3 किलो पनीर देना, यह है निश्चित। मेरे पास 3 लीटर दूध है,
इसमें भी निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण दिख रहा है। तीसरा क्या है, 7 लीटर तेल देना, इसमें भी निश्चित है। अतुल के पास 10 बीघा जमीन है, इसमें भी निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है। अब हम अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण को देखते हैं। पहला उदाहरण क्या है, मुझे कुल फल खरीदने हैं। कुल फल खरीदने हैं या कुछ फल खरीदने हैं, इसमें भी अनिश्चित है। फिर हम देखते हैं हमारे पास बहुत सी कपास है, तो इसमें भी अनिश्चित है क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया है कि कितनी कपास है। अब देखते हैं मेरे पास बहुत कपड़े हैं, अब ये नहीं पता कितने कपड़े हैं, बहुत कपड़े हैं। इस बिजनेस में बहुत थोड़ा लाभ है। तो इस तरह हमने अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण को उदाहरण के माध्यम से समझा। आपको जो जहाँ पे ना समझ में आया हो आप हमें कमेंट कीजिए।